बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, आज के ट्यूटोरियल के साथ मैं ज़ाहिद फ़ारूक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के ट्यूटोरियल में हम मेलिंग टैब को देखेंगे कि मेलिंग टैब के अंदर हम कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो जल्दी से आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मेलिंग का टैब डिफरेंट टाइप की मेल्स को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। इसमें आप डिफरेंट टाइप के लेटर्स को बना सकते हैं, इन्वेलप्स को प्रिंट कर सकते हैं, और जो मैसिव मेल्स होती हैं, जस्ट लाइक आप एक कंपनी में काम करते हैं और कंपनी के अंदर आपको कहा जाता है कि आपने कंपनी के तमाम एम्प्लॉयज़ को लेटर भेजना है, तो लेकिन मैसेज एक ही है, तो आप बारी बारी हर बंदे का नाम चेंज करेंगे, उसके लिए मैसेज टाइप करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मेलिंग का एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं जो आपका ये काम बिल्कुल आसान बना देंगे। ये काम कैसे आसान बनेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेलिंग के टैब के अंदर इन्वेल्प्स का ऑप्शन है। आपने जब भी कोई मेल भेजनी है तो उसके लिए आपको इन्वेल्प प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्वेल्प पे जब हम क्लिक करेंगे इन्वेल्प के ऑप्शन पे, तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, इन्वेल्प्स एंड लेबल्स। तो इन्वेल्प्स के अंदर सबसे पहले हम डिलीवरी एड्रेस टाइप करेंगे, जिस बंदे को हमने भेजना है, एम्प्लॉय को हमने एड्रेस करना है, उसका यहाँ पे एड्रेस टाइप कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी फर्जी एक एड्रेस डाल देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने एक फर्जी एड्रेस इसके अंदर डाल दिया है, और एम्प्लॉय का नाम भी मैं डाल देता हूँ फर्जी। ओके, तो ये एक एड्रेस मैंने टाइप कर दिया है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली जो इनकी आउटलुक एक्सप्रेस है वहाँ से डालना चाहते हैं और आपके पास उसका ऑप्शन भी है, अकाउंट वगैरह बना हुआ है, और वहाँ पे आपके पास कोई एड्रेस बुक है, तो आप उसको ऑनलाइन भी यहाँ से एड्रेस को डाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज अगर आप ऐड करना चाहते हैं और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज का सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल है, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करके इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज डाल सकते हैं। मेरे पास ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये मुझे मैसेज दे रहा है कि आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो तब आप ये काम कर सकते हैं। रिटर्न एड्रेस के अंदर आप कोई सा भी एड्रेस डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक फर्जी एड्रेस डाल दिया है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो मिट पे क्लिक करेंगे तो रिटर्न एड्रेस इस पर नहीं डलेगा। सिमिलरली ये एड्रेस भी आप आउटलुक के थ्रू भी डाल सकते हैं अगर आपका अकाउंट बना हुआ है और आपने वहाँ पे एक एड्रेस बुक बनाई हुई है। ओके, यहाँ पे आपको प्रीव्यू आएगा कि आपका इन्वेल्प किस टाइप का है और ये कहाँ कहाँ पे चीज़ें प्रिंट होंगी। फीड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि प्रिंटर के अंदर आपने इन्वेल्प को किस तरह डालना है। मेरे पास इस वक्त प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ का ऑप्शन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर आपके पास प्रिंटर होगा, प्रिंटर का नाम यहाँ पे आ जाएगा, और फीड मेथड आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप इन्वेल्प को किस तरह ट्रे के अंदर डालना चाहते हैं। ये डिफरेंट टाइप के फीड्स मेथड दिए गए हैं। फेस अप, फेस डाउन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और रोटेशन को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा इन्वेल्प के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इन्वेल्प के डिफरेंट ऑप्शन आएंगे कि आपके पास कौन से साइज़ का इन्वेल्प है। इसको आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो डिफरेंट साइज़ के इन्वेल्प होते हैं। आपके पास जिस किस्म का भी इन्वेल्प है आप वो वाला इन्वेल्प सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसमें से कोई सा भी कर लेते हैं। लेट्स सपोज इसको कर लेते हैं, ये एक बड़ा इन्वेल्प है। ओके, तो इसमें डिलीवरी एड्रेस को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये एक डायलॉग बॉक्स फ़ॉन्ट का खुल गया है, तो इसमें आप कोई सी भी चेंजिंग ला सकते हैं। अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो आप इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, कोई सा कलर दे सकते हैं। अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर अंडरलाइन के कलर को भी आप चेंज करना चाहते हैं या इसके साइज़ को आप बढ़ाना चाहते हैं, और मतलब कोई भी फ़ॉन्ट की कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं, तो इस डायलॉग के थ्रू आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको ये बता रहा है कि आपने जो एड्रेस है फ्रॉम लेफ़्ट ऑफ द इन्वेल्प कहाँ पे रखना है। ऑटोमेटिकली आप सिस्टम को कहते हैं तो वो आपको सेलेक्ट कर देगा। अगर आप मैनुअली रखना चाहते हैं तो इन एरोस के थ्रू आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये वाली लाइंस मूव होती हैं जब हम वैल्यू एडजस्ट करते हैं, तो लाइंस मूव कर रही हैं हमारी। ओके, इसी तरह फ्रॉम टॉप से लेके इन लाइंस का जो फासला है इसको भी हम ऑटो भी कर सकते हैं और मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पे हमने करना है। इसी तरह रिटर्न एड्रेस जो कि यहाँ पे प्रिंट होगा, इसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं मैनुअली भी और ऑटोमेटिकली भी।
प्रीव्यू में हमें यहाँ पे एक गेस हो रहा है कि कहाँ कहाँ पे हमारे एड्रेस और रिटर्न एड्रेस और स्टैम्प की जगह जो है वो यहाँ पे प्रिंट होंगी। ओके, प्रिंटिंग ऑप्शन में वही सेम ऑप्शन दोबारा से आपको शो हो रहे हैं, ये मैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ओके करेंगे तो आपका इनवेल्प और डिलीवरी एड्रेस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, फीड भी हमने डिस्कस कर ली, ऑप्शंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड प्रिंट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, अगर आपका प्रिंटर मौजूद है और आपने इनवेल्प प्रिंटर में लगा दिया है तो यहाँ से आपका इनवेल्प प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट लेबल का ऑप्शन है। लेबल, अगर जब भी आप कोई मेलिंग वगैरह मैसेज भेज रहे होते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप के लेबल्स चाहिए होते हैं, तो यहाँ से आप उन लेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। लेबल्स क्रिएट करना थोड़ा ट्रिकी है, तो इसलिए इंशाल्लाह मैं अलग से क्लास लूँगा और आपको बताऊँगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैसिव लेबल्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ये टैब क्रिएट का था, ये टैब पूरा हो चुका है। अभी नेक्स्ट है स्टार्ट मेल मर्ज। यहाँ तक ये टैब है स्टार्ट मेल मर्ज। इसके अंदर 3 ऑप्शन है, स्टार्ट मेल मर्ज, सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, एडिट रेसिपिएंट लिस्ट, जो कि अभी की हाईलाइटेड नहीं है। मेल मर्ज बेसिकली क्या है, ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास बहुत से एम्प्लॉयज़ हैं और उनको आपने कलेक्टिवली कोई एक ऐसा लेटर भेजना है, फॉर एग्जांपल आप उनको ग्रीटिंग भेजना चाहते हैं या उनको कंपनी का कोई एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं जो एक ही मैसेज है लेकिन सब एम्प्लॉयज़ को आपने एड्रेस करके भेजना है, तो आप मेल मर्ज के ऑप्शन को यूज़ करेंगे। उसके लिए आप स्टार्ट मेल मर्ज के ऑप्शन पे क्लिक करें तो नीचे आ रहा है कि आपने लेटर भेजना है, ईमेल मैसेज भेजना है सबको, या इन्वेलप प्रिंट करने हैं सबके लिए, लेबल्स बनाने हैं, डायरेक्टरी बनानी है, या नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट है, या आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़ार्ड को यूज़ करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे पहले ले लेते हैं, लेटर को देख लेते हैं। अच्छा, लेटर हमने सेलेक्ट कर लिया कि हम तमाम एम्प्लॉयज़ को लेटर भेजना चाहते हैं। ओके, दूसरा काम है कि हमने अपने रेसिपिएंट सेलेक्ट करने हैं। तो रेसिपिएंट सेलेक्ट करने के लिए जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शंस आएंगे, टाइप न्यू लिस्ट। अगर आप रेसिपिएंट्स की लिस्ट आपने नहीं बनाई हुई पहले तो आप एक नई लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी लिस्ट बनाई हुई है, पहले भी आप मेल मर्ज को यूज़ करते रहते हैं और लिस्ट बनाई हुई है, तो एग्जिस्टिंग लिस्ट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आउटलुक के कॉन्टैक्ट अगर आपके पास अकाउंट है और सेकेंड उसमें आपने कॉन्टैक्ट्स रखे हुए हैं, डायरेक्टरी बनाई हुई है, तो वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट्स को ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे सीखते हैं कि नई लिस्ट किस तरह बनाते हैं। हम नई लिस्ट पे क्लिक करते हैं, न्यू एड्रेस लिस्ट। ये आपके पास डायलॉग ओपन हो चुका है। इसके अंदर फील्ड्स हैं टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, और यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं जो कि आप डाल के एक एड्रेस लिस्ट बना सकते हैं। तो हम इसको सिंपल करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हम कस्टमाइज़ कॉलम के ऑप्शन से इन कॉलम्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ कॉलम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फर्दर एक डायलॉग ओपन हुआ है, इसमें फील्ड्स के नाम आ चुके हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स आप रखना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम टाइटल नहीं रखना चाहते और एड्रेस लाइन को हम रीनेम कर देते हैं, इसको हम सिर्फ एड्रेस कर देते हैं। ओके, तो ये फील्ड्स को हमने एडजस्ट कर लिया अकॉर्डिंगली। ये जैसे आपकी कंपनी की इंस्ट्रक्शंस होंगी तो आपने उनको फॉलो करना है और वो तमाम फील्ड्स जो कि कंपनी को रिक्वायर्ड हैं वो आपने यहाँ पे डाल लेनी है। तो हम जल्दी से इसको फिलअप कर लेते हैं। ओके, एक फील्ड मैंने डाली है। अब यहाँ पे जब ये तमाम डाटा मैंने पहली फील्ड के अंदर इंटर कर दिया है, पहले रो में पहला रिकॉर्ड मैंने इंटर कर दिया है, तो न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दूसरी एंट्री आ जाएगी। यहाँ पे भी हम वैसे ही कोई फर्जी नाम डाल देते हैं। तो हमने ये 2 एड्रेस अपनी एड्रेस लिस्ट में डाल दिए हैं। तो आपके पास जितने भी एड्रेसेस होंगे, चाहे 1000 है, 1,00,000 है, वो सारे आपने इस एड्रेस लिस्ट के अंदर ऐड कर देने हैं। अगर उनमें से कोई आप फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड के ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप फाइंड कर सकते हैं, या कुछ अगर यहाँ पे कोई चीज़ है, नेम है, नेम के थ्रू करना चाहते हैं तो नेम लिखेंगे, फील्ड बताएंगे कौन सी फील्ड में ये चीज़ है, तो उसके
हिसाब से आप उसको फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम खान लास्ट नेम है, फील्ड हम सेलेक्ट करते हैं लास्ट नेम, जितने लोगों का लास्ट नेम खान है उनको करेंगे तो ये हाईलाइट हो चुका है कि ये वाला रिकॉर्ड है। ये आपको ज़रूरत पड़ेगी जब बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स होंगे आपके पास, किसी में आपने कोई अमेंडमेंट करनी है तो यहाँ से आप फाइंड का ऑप्शन को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। कोई एंट्री डिलीट करनी है तो आप यहाँ से डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। और जब आपकी ये लिस्ट फाइनलाइज हो जाए तो ओके के बटन को प्रेस करेंगे। अब आपकी मेलिंग लिस्ट सेव करने के लिए वो आपसे पूछ रहा है कि इसका फ़ाइल नेम आपने क्या रखना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका फ़ाइल नेम न्यू मेल लिस्ट, ओके, और इसको हमने सेव कर देना है। अब हमारी एक मेलिंग लिस्ट क्रिएट हो चुकी है, ओके। अब हमने एक मेलिंग लिस्ट बना ली है। अगर हमने एडिट करनी है इसको, फिर से हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछ रहा है कि आप कौन कौन से रेसिपिएंट्स को इसमें रखना चाहते हैं। आप जिसको नहीं रखना चाहते उसको अनचेक कर दें, जिसको डालना चाहते हैं उसको चेक कर दें। उसके अलावा सॉर्ट कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं, डुप्लीकेट्स फाइंड कर सकते हैं, किसी रेसिपिएंट को फाइंड कर सकते हैं और वैलिडेट कर सकते हैं एड्रेसेस को, ओके। नेक्स्ट अब हम लेटर के अंदर पहली चीज़ जो होती है वो एड्रेस ब्लॉक होता है, तो एड्रेस ब्लॉक में जाएंगे। अब इस डायलॉग में आपको बता रहा है कि आप किस किस्म का एड्रेस ब्लॉक डालना चाहते हैं। स्पेसिफाई द एड्रेस एलिमेंट, एड्रेस के अंदर आप कौन कौन से एलिमेंट डालना चाहते हैं, ओके। ये अब फॉर्मेट पूछ रहा है, किस तरह की फॉर्मेट आपको चाहिए। तो लेट्स सपोज हम सिंपल फॉर्मेट को यूज़ करते हैं, ओके। इंसर्ट कंपनी नेम, अगर कंपनी नेम आपने डालना है तो इसको चेक कर दें। आपको यहाँ पे ये प्रीव्यू आ रहा है अली असद और ये कंपनी नेम है। अगर इसको मैं अनचेक करूँगा तो ये कंपनी नेम यहाँ से गायब हो चुका है। लेट्स सपोज यहाँ पे हम इसको चेक ही रहने देते हैं, कंपनी नेम आ गया। एड्रेस आपने डालना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं डालना तो इसको अनचेक कर दें, तो यहाँ से एड्रेस आपका गायब हो गया है। तो हम यहाँ सीख रहे हैं तो इसलिए हम इसको अभी यहाँ पे चेक ही रहने देते हैं ताकि हमें पता चल जाए। फिर इसके अंदर फर्दर वो 3 सब ऑप्शन दे रहा है कि आपने इसकी कंट्री को इंक्लूड करना है, ऑलवेज इंक्लूड करना है, या सिर्फ उन कंट्री को इंक्लूड करना है जो कि आपके रीजन से हटके हैं। अगर हमारा रीजन इधर यूनाइटेड स्टेट हुआ है तो यूनाइटेड स्टेट के अलावा जितने होंगे वो शो होंगे, बाकी यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे शो नहीं होगा। तो हम यहाँ पे ऑलवेज इंक्लूड कर देते हैं। और ये कह रहा है कि अगर उसके अकॉर्डिंग करना है तो ठीक, नहीं तो इसको करेंगे तो ये चेंजिंग कुछ इसमें आ जाएंगी, ओके। अब हम ओके करते हैं तो अब यहाँ पे एक फील्ड हमारे पास आ चुकी है। अब फील्ड हमारे पास एड्रेस ब्लॉक की आ चुकी है। अब ये कह रहा है हाईलाइट मर्ज फील्ड, जहाँ जहाँ हमने मेल मर्ज की फील्ड्स डाली हैं उनको अगर हमने हाईलाइट करना है, क्लिक करेंगे तो वो फील्ड हाईलाइट हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन एक डाल देते हैं। तो ग्रीटिंग लाइन में आपने क्या क्या ऑप्शन आप कर सकते हैं, डियर, टू या नन, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम डियर रहने देते हैं। यहाँ पे नेम आएगा तो मिस्टर, मिसेस, जो यहाँ पे आप वो डालना चाहते हैं हम मिस्टर डाल देते हैं। कॉमा डालना चाहते हैं, कॉलन डालना चाहते हैं। ग्रीटिंग लाइन फॉर इनवैलिड रेसिमेंट नेम, अगर कोई नेम सही नहीं है तो आप यहाँ क्या डालना चाहते हैं, टू होम इट में कंसर्न या डियर सर मैडम जनरलाइज करना चाहते हैं तो वो आप इंसर्ट कर सकते हैं और ओके कर देंगे, ओके। ये आपकी ग्रीटिंग लाइन है। इसके आगे आप अपना पैगाम लिखेंगे कि थैंक्स फॉर बीइंग विद अस इन। तो इन अगर आप अपनी कंपनी का नाम डालना चाहते हैं तो आप एक मर्ज फील्ड डाल दें, और कंपनी अगर आपकी सेम ही है या हर बंदे की कंपनी अलग-अलग है तो वो यहाँ उसकी कंपनी शो हो जाएगी, ओके। हमने एड्रेस ब्लॉक डाला, ग्रीटिंग लाइन डाली, इंसर्ट मर्ज फील्ड, एक हमने मर्ज फील्ड ये वाली हमने डाल दी,
और अगर हम कोई रूल डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो वो ये मैं आपको बाद में सिखाता हूँ। तो अभी लेट्स सपोज हम इसके नेक्स्ट टैब में जाएंगे तो प्रीव्यू रिज़ल्ट्स का ऑप्शन है। अभी हम प्रीव्यू रिज़ल्ट करेंगे तो हमारे पास चूँकि जो हमारी मेलिंग लिस्ट है उसके अंदर 2 ही हैं, तो अब हमारे 2 लेटर बनेंगे अलग-अलग नामों और जो बाकी आपकी ने इसमें डिटेल्स दी हैं उनके अकॉर्डिंगली। प्रीव्यू रिज़ल्ट्स करते हैं। ओके, प्रीव्यू का ऑप्शन मेरे पास इस वक्त काम नहीं कर रहा, तो अभी चलते हैं कि अगर हमने इन लेटर्स को प्रिंट करना है या एडिट करना है इंडिविजुअली तो इनको चेक कर लेते हैं। अगर इंडिविजुअली इनको एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा कि इंडिविजुअली आपने किस में चेंज करनी है। तो अगर हमने कुछ रूल्स डिफ़ाइन किए हुए हैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हर कैंडिडेट की पोस्ट अलग है तो हम वहाँ पे उसको एडिट करेंगे। लेकिन अगर हमने एक जनरलाइज लेटर ही भेजना है सबको तो फिर वो आप फिनिश कर देंगे तो वो जनरलाइज लेटर जनरेट हो जाएगा। प्रिंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, फॉर ऑल ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएंगे। अगर मैं इनको प्रिंट टू PDF करना चाहता हूँ कि मेरे पास प्रिंटर होगा तो मैं प्रिंटर वो सिलेक्ट कर लूँगा तो उससे आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। और अगर आपने वैसे ही इनको यहाँ पे ही देखना चाहते हैं तो एडिट में जाके ऑल पे ओके करें तो आपके ये लेटर बन चुके हैं। अब आपका मेलिंग लिस्ट में पहला बंदा जाहिद है तो जाहिद के लिए ये बन चुका है। यहाँ पे देखें कि एड्रेस भी जाहिद का आया है और डियर जाहिद खान ने उसकी फील्ड को दिया है। दूसरे पेज पे जाएं तो दूसरा बंदा अली है तो अली के लिए बन चुका है। इसी तरह अगर आपके पास 100 आदमी हैं तो सब के लिए नीचे आपके लेटर्स जनरेट हो जाएंगे। सिंपली आप उनका प्रिंट लेंगे, उनके जो रिस्पेक्टिव एनवेल्प्स होंगे उनमें डालेंगे और उनको आप ट्रांसमिट कर देंगे। तो आज हमने मेलिंग के टैब को सीखा कि हम एनवेल्प्स किस तरह प्रिंट कर सकते हैं, मर्ज मेल को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर लिस्ट वगैरह किस तरह से बना सकते हैं। ओके डियर यूज़र्स, तो आज हमने मेलिंग के टैब को सीखा है और उसमें हमने देखा कि हम मेलिंग के टैब को यूज़ करते हुए मैसेज मेल्स किस तरह भेज सकते हैं, किस तरह एनवेल्प्स की प्रिंटिंग कर सकते हैं और किस तरह से हम डिफरेंट टाइप की मर्ज मेल जो है वो यूज़ करते हुए अपने एम्प्लॉयज़ को या कैंडिडेट्स को बड़ी आसानी के साथ और बहुत जल्दी के साथ मेल सेंड कर सकते हैं। तो अगर इस चैप्टर में किसी चीज़ की आपको समझ ना आई हो और कोई क्यूरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो रूल्स का टैब है ये इंशाल्लाह हम इसके लिए एक अलग से चैप्टर बनाएंगे क्योंकि इसमें डिफरेंट रूल्स हैं, तो तमाम रूल्स आपको सिखाएंगे क्योंकि बहुत दफ़ा सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है जहाँ पे हमें कोई ना कोई रूल अप्लाई करना पड़ सकता है। तो रूल्स के टैब को हम बाद में देखेंगे और लेबल के टैब, तो इनके लिए हम छोटे छोटे 2 अलग से ट्यूटोरियल रखेंगे ताकि आपको इन चीज़ों की अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।